हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में जिसमें हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारे प्लेलिस्ट व्यू के जो डिलीट बटन है इसे फंक्शनैलिटी देने वाले हैं जिससे वो फाइल को डिलीट कर सके एंड उसी के साथ हम एक एक्टिविटी क्रिएट करने वाले जो इसे क्लिक करने पे ओपन होनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले इस डिलीट को आईडी प्रोवाइड करनी है जो हमने पहले से ही कर रखी है, प्लेलिस्ट डिलीट बटन। एंड अब हमारे म्यूजिक व्यू अडेप्टर में आ जाते हैं एंड इसके अंदर वैल डिलीट इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट प्लेलिस्ट डिलीट बटन। ओके, उसकी रेफरेंस ले लेता हूँ एंड ये बटन जब क्लिक हो सो ये क्लिक होगा ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। सो होल्डर डॉट डिलीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। जब इस पर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं कुछ कोड कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। सो मेन एक्टिविटी में आ जाते एंड यहाँ से पहले मैं यूज़र को पूछना चाहूँगा क्या वो सच में डिलीट करना चाहता है या उससे गलती से डिलीट दब गया। सो ऐसा भी होता है कभी कभार। ओके, सो ये कोड कॉपी कर लेता हूँ। मीन्स मैं एक अलग डायलॉग पॉपअप करूँगा जो यूज़र से पूछेगा क्या उसे सच में डिलीट करना है। सो अगर उसे करना है तभी वो डिलीट फंक्शनैलिटी वर्क करनी चाहिए। सो जस्ट पेस्ट इट हियर एंड इसमें से मैं कुछ चीज़ें हटाने वाला हूँ। सो सेट टाइटल मैं कुछ और रखने वाला हूँ। सो उस प्लेलिस्ट का नेम रखने वाला हूँ मैं सेट टाइटल की जगह पे। सो जस्ट उसका नेम यूज़ कर लेते हैं। सो प्लेलिस्ट एंड उसका पोजीशन डॉट नेम। सो उसका जो भी नेम होगा वो सेट कर दो टाइटल की जगह पे एंड यहाँ पे डू यू वांट टू डिलीट प्लेलिस्ट। ओके, ये टेक्स्ट दिखाई देगा नीचे उसे एंड उसके बाद अगर वो यस करता है तो डिलीट होना चाहिए। सो जस्ट मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। डायलॉग उसकी रेफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता डायलॉग कंटिन्यूसली दिखते रहे एंड यहाँ पे मुझे अभी कुछ वर्क करना है। सो सबसे पहले मैं डायलॉग डॉट डिसमिस कॉल कर देता हूँ एंड इससे पहले हम लोग जो भी वर्क करना है वो करेंगे। एंड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। सो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया होगा एंड मेरे हिसाब से ठीक है। अब हमें सिर्फ डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। सो यहाँ पे मैं वो वर्क करूँगा। सो प्लेलिस्ट एक्टिविटी डॉट म्यूजिक प्लेलिस्ट डॉट रेफरेंस। सो अब हम उस अरे लिस्ट ऑफ प्लेलिस्ट में आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ से सिर्फ रिमूव करना है। सो रिमूव एट एंड जो भी पोजीशन इस समय क्लिक हुई है वो प्लेलिस्ट रिमूव हो जानी चाहिए एंड उसके बाद ये जो रिफ्रेश प्लेलिस्ट नाम का फंक्शन है कॉल हो जाना चाहिए क्योंकि प्लेलिस्ट रिमूव हो चुकी है। सो रिफ्रेश हो जाना चाहिए डेटा। सो दैट्स इट। वो हमारे डिलीट का वर्क प्रॉपरली कर देगा, हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, मैं एक एक्टिविटी क्रिएट करने वाला हूँ। उससे पहले मैं इन एरर्स को देख लेता हूँ। सो इनका हमने अब तक यूज़ नहीं किया, करेंगे। सो बाइंडिंग डॉट रूट के ऊपर थोड़ा सा वर्क करने वाला हूँ मैं। सो अगर यूज़र बाइंडिंग डॉट रूट पे क्रिएट करता है तो क्या होना चाहिए। मीन्स अगर यूज़र ने एक सिंगल प्लेलिस्ट पे क्लिक की तो क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि वो एक एक्टिविटी स्टार्ट कर दे जिसके अंदर उसके सॉन्ग्स दिखा रहे हो वगैरह वगैरह। सो फिलहाल हम लोग सिर्फ उस एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे। सो सिंपली प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ, जावा पे राइट क्लिक करो, न्यू एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी। एंड ये जो एक्टिविटी है जस्ट मैं इसका नेम रखने वाला हूँ प्लेलिस्ट डिटेल्स क्योंकि ये प्लेलिस्ट की डिटेल बताती है, उससे ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। सो प्लेलिस्ट डिटेल्स एंड फिनिश। अब मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में आ जाता हूँ मैं एंड इसके अंदर अब वो एक्टिविटी ऐड हो चुकी होगी और अगर नहीं हुई है तो हमें करना है। सो सबसे पहले मैं इसका टैग कोलैप्स कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं इसके लिए भी ओरिएंटेशन सेट करने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लैंडस्केप मोड में चेंज हो जाए। मैं चाहता हूँ वो सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में वर्क करे एंड यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखाएगी। सो मोर एक्शंस एंड इग्नोर क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ पोर्ट्रेट में वर्क करे एंड और एक्टिविटीज़ को देख लेते, बाकी सब तो प्रॉपर है आई थिंक सो। ओके, अब इस मैनिफेस्ट का कोई खास काम नहीं है सो इसे बंद कर देते एंड हमारे प्लेलिस्ट डिटेल्स को देखते हैं। सो इसमें कुछ भी नहीं है अभी के लिए एंड जस्ट नथिंग एंड प्लेलिस्ट डिटेल्स में आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैं बाइंडिंग को इनिशियलाइज भी करना चाहता हूँ। सो लेट इन इट वेर बाइंडिंग कोलन एक्टिविटी प्लेलिस्ट डिटेल्स बाइंडिंग। ओके, जो भी उस क्लास का नाम हो एंड सेट कंटेंट व्यू के पहले। सो यहाँ पे बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी प्लेलिस्ट डिटेल बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट
एंड इसके अंदर लेआउट इन्फ्लेटर पास कर दो, हमारी बाइंडिंग इनिशियलाइज हो गई। एंड मैं सेट थीम भी यहाँ करना चाहता हूँ, सो सेट थीम, सो आर डॉट स्टाइल डॉट कूल पिंक, ओके। एंड जस्ट यहाँ पे थोड़े से स्पेसेस डाल देता हूँ जिससे कोड थोड़ा कम कंफ्यूजिंग लगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रूट, ओके। सो अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हम हमारे म्यूज़िक व्यू अडेप्टर से यहाँ पे एक इंटेंट भेजेंगे एंड कुछ नहीं, सिर्फ ये एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। सो म्यूज़िक व्यू अडेप्टर में आ जाते हैं एंड जब क्लिक हो यहाँ पे तो मैं एक इंटेंट क्रिएट करना चाहूँगा। सो वैल इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट, ओके। एंड इसके अंदर सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, कॉमा, उसके बाद जिस एक्टिविटी में जाना है सो प्लेलिस्ट डिटेल्स, कोलन कोलन क्लास डॉट जावा। सो अब इस इंटेंट के साथ मुझे कुछ डेटा भी भेजना है, मीन्स मैं चाहता हूँ कि जो भी करंट प्लेलिस्ट की पोजीशन है वो उसके साथ पहुँच जाए, मीन्स जो प्लेलिस्ट क्लिक हुई है। सो पुट एक्स्ट्रा, ओके। एंड इसके अंदर मैं कुछ इंडेक्स रखने वाला हूँ एंड ये जो इंडेक्स होगा वो प्लेलिस्ट की पोजीशन होगी एंड इसके बाद पोजीशन, ओके। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी एंड इसके अंदर सबसे पहले मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, सो कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद जो इंटेंट है सो इंटेंट एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली नल पास कर दो, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ओके। सो ये हमारा वर्क कर देगा। अब हमें इसे हैंडल करना है हमारे प्लेलिस्ट डिटेल्स के अंदर क्योंकि यहाँ पे आने वाले। सो सेट कंटेंट व्यू के बाद यहाँ पे हम लोग इसे हैंडल करने वाले। सो इसके अंदर मैं कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, कंपेनियन ऑब्जेक्ट जो होगा where current playlist position, ओके। सो करंट प्लेलिस्ट पोज बहुत है, ज़्यादा बड़ा नेम हो चुका है। सो एक इंटीजर टाइप होगा एंड इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 होने वाली है एंड यहाँ पे करंट प्लेलिस्ट पोज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटेंट डॉट एक्स्ट्रास, मीन्स जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा डेटा है वो मुझे चाहिए, डॉट गेट, ओके। एंड इसके अंदर मुझे की पास करनी है। सो जो की होगी वो थी इंडेक्स क्योंकि हमने वहाँ पे इंडेक्स पास किया था एंड सिंस ये इंटीजर है एज इंट मुझे पास करना पड़ेगा एंड यहाँ पे एक्स्ट्रास के यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नल हो सकता है। सो अगर नल नहीं है तो ये कॉल होना चाहिए एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। इसके साथ हम लोग फ्यूचर में थोड़ा सा डील कर लेंगे। सो एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ या एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। सो मैं प्लेलिस्ट में आता हूँ एंड सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, ओके। सो प्लस एंड लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी नेम एंटर करता हूँ, ट्रैवल म्यूज़िक लेट्स इंजॉय, सिर्फ मैं ऐसे ही बड़ा नाम रख रहा हूँ, उससे ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, ओके। एंड यहाँ पे बाय हर्ष, ओके। एंड ऐड पे क्लिक करता हूँ तो प्लेलिस्ट ऐड हो चुकी है। आई थिंक 1 प्लेलिस्ट बहुत है, तो बैक जाता हूँ एंड प्लेलिस्ट पे फिर क्लिक करता हूँ तो प्लेलिस्ट फिलहाल एग्जिस्ट करती है। एंड इस प्लेलिस्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक ब्लैंक एक्टिविटी दिखाई दे रही है जो हमारी प्लेलिस्ट डिटेल्स है क्योंकि हमने अब तक इसी के अंदर कुछ किया नहीं है। एंड लेट्स से मैं पीछे आता हूँ एंड डिलीट फंक्शनैलिटी को चेक करता हूँ एंड यस, ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इस प्लेलिस्ट को डिलीट करना चाहते हो। सो अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ डिलीट होती है और साथ में रिफ्रेश भी हो रहा है एंड लेट्स से बैक पे आया एंड डिलीट हो चुकी है। सो हमारी डिलीट फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने पे हम लोग प्लेलिस्ट एक्टिविटी डिटेल्स में भी आ रहे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।